हाय गाइस, मैं हूँ कुसुम और आज हम बात करेंगे 2014 में आई हुई मूवी द इनक्रेडिबल्स। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि 1950 टाइम में काफ़ी ज़्यादा सुपर हीरो हुआ करते थे जो कि सिटी में होने वाली रॉबरी और बाकी बुरे काम से लोगों को बचाते थे। इन सुपर हीरो में सबसे पहले आते हैं बॉब, जो कि बहुत पावरफुल है। दूसरा फ्रोजन, जिनके अंदर आइस वाली पावर थी। और तीसरी थी इलास्टिक गर्ल। बॉब हर इंसिडेंट पे पहले पहुंच जाता था जहां पर पुलिस पहुंचने वाली होती थी, जो लोगों की हेल्प करता है। इसके कारण एक छोटा सा बच्चा उसका बहुत बड़ा दीवाना बन चुका था। वो हर समय उसको बहुत फॉलो करता था। एक दिन सिटी में बहुत बड़ी डकैती हुई। जब बॉब वहां पर उस चोर से लड़ने के लिए पहुंचा था तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा भी पहुंच चुका था। बॉब को काफ़ी मना करने के बाद भी वो वहां से नहीं जा रहा था। उसकी एक गलती के कारण रेलवे ट्रैक टूट चुका था और वो एक ट्रेन को, जिसमें हज़ारों लोग होते हैं, उन्हें भी मरने से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने एक इंसान को सुसाइड करने से बचाया, लेकिन फिर भी लोग सुपर हीरोज को बुरा मानने लगे और उल्टा उस पर ही मुकदमा कर दिया जाता है कि सुपर हीरो ने तो एक ऐसे आदमी को बचाया है जो जीना ही नहीं चाहता था, वो मरना चाहता था। साथ ही कुछ दिनों के बाद में रियल दुर्घटना में घायल हुए लोगों ने भी उस पर मुकदमा ठोक दिया। इस तरह से सुपर हीरो पर बहुत सारे मुकदमे हो गए और इस पर सरकार ने भी सभी सुपर हीरोज को चेतावनी दी कि वो लोग भविष्य में कोई भी सुपर हीरो वाला काम नहीं करेंगे और उन सबको एक नॉर्मल लाइफ जीने का ऑर्डर दिया। 15 साल के बाद मूवी में दिखाया जाता है कि मिस्टर इनक्रेडिबल, जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, एज ए इंश्योरेंस एजेंट वो काम करता है और उसने सुपर हीरो इलास्टिक गर्ल से शादी कर ली है और उसके 3 बच्चे हैं जिनका नाम है वॉयलेट, डैश, जैक जैक। उसके तीनों बच्चों के पास भी सुपर हीरो वाली पावर है, लेकिन वो सब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। इवन उनके नाम तक बदल दिए गए हैं। मिस्टर इनक्रेडिबल को बॉब के नाम से जाना जाता है और इलास्टिक गर्ल को हेलन के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि बॉब के बेटे के स्कूल से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है क्योंकि वो अपनी पावर्स का यूज़ करके टीचर्स को परेशान करता है, लेकिन बॉब अपनी इस नॉर्मल लाइफ से परेशान है। वो खुश बिल्कुल नहीं है। वो अपना ज़्यादातर समय अपने दोस्त के साथ में, जिसका नाम फ्रोजन है, उसके साथ गुजारता है। एक दिन शाम को बॉब को एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि उसका दोस्त शाम, जो कि गायब हो चुका है, जिसे पहले गजाबिन के नाम से जाना जाता था। तभी लूसियस वहाँ आता है और बॉब उसके साथ चला जाता है। वहीं बॉब की बेटी नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती, वो इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वहीं बॉब और लूसियस चोरी चुपके अपने पावर का यूज़ करते हैं और वो लोग एक जलती हुई बिल्डिंग से कुछ लोगों की जान बचाते हैं और चोरों को पकड़ते समय वो दोनों पकड़े जाते हैं। अब जब घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ हेलन उसे बहुत डांट लगाती है और उसे फैमिली पर कॉन्सेंट्रेट करने का बोलती है और उनकी आवाज़ सुन के उनके बच्चे भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऑफिस में बॉब अपने बॉस के सामने बैठा है। उसका बॉस उसके काम से बिल्कुल खुश नहीं है। तभी बॉब की नज़र बाहर किसी पर पड़ती है जो कि मुसीबत में होता है और बॉब उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसका बॉस उसे जाने से रोक लेता है। तो बॉब गुस्से में उसे जोर से उठाकर फेंकता है तो वो 3 से 4 दीवार तोड़ करके बाहर गिरता है और अब बॉब को जॉब से निकाल दिया जाता है और बॉब अब परेशान और उदास घर लौटता है और पुरानी चीज़ों को फेंकने लगता है। तो उसे उसमें एक एनवलप मिलता है जिसमें एक टैबलेट जैसी दिखने वाली डिवाइस मिलती है और उसके स्क्रीन पर मिराज नाम की एक लेडी आती है और उसे एक सीक्रेट मैसेज देती है कि हम लोगों ने एक रोबोट बनाया था, लेकिन उसकी पावर ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गई। अब वो तबाही मचाने लगा है। हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी का 3 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। अब बॉब खुश हो जाता है और वो देखता है कि उस डिवाइस से एक कार्ड निकलता है जिस पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और उसके बाद वो डिवाइस अचानक से अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बॉब हेलन को बताता है कि उसकी कंपनी उसे आउट ऑफ सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए भेज रही है। हेलन इतना सुन के खुश हो जाती है कि उसकी कंपनी उसके काम से खुश है और बॉब उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके उस लेडी से मिलने जाता है। वो उसे बताती है कि हमने इस रोबोट पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हाँ, तुम ये चीज़ भी ध्यान रखना कि तुम जितना इससे लड़ोगे ये तुम्हारी हर चीज़ कॉपी करता जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके इसे बस ऑफ कर दो। और बॉब को उस आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है जहाँ पे वो रोबोट तबाही मचा रहा था। बॉब उस बिगड़े हुए रोबोट से काफ़ी ज़्यादा लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लेकिन फाइनली बॉब उसे ऑफ करने में कामयाब हो जाता है और अब बॉब को डिनर के लिए बुलाया जाता है। डिनर पे मिराज उसे बताती है कि अब शायद हो सकता है कि तुम्हें ऐसे मिशन मिलते रहेंगे और अब बॉब
अपने घर पहुंचता है और वो अब बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अब अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशन सुधारता है। वो एक्सरसाइज करता है वापस से फॉर्म में आने के लिए। एक दिन वो देखता है कि उसका सुपर हीरो वाला ड्रेस थोड़ा सा फट चुका है। इसी कारण से वो अपने सबसे पुरानी डिज़ाइनर के पास जाता है जिसका नाम एडना था। बॉब एडना से कहती है कि मुझे बस इस सूट को सही करवाना है। तो एडना कहती है कि तुम इतने बेकार से सूट को नहीं पहन सकते, मैं तुम्हारे लिए एक नया सूट बना दूंगी। लेकिन बॉब बस उसे ही ठीक करवाना चाहता था और अब बॉब को नया मिशन मिलता है और इसी कारण से उसे कहीं बाहर जाना पड़ता है और बॉब अब उस आइलैंड पे पहुंचता है जहां पर उसका मिशन होने वाला था। यह इलास्टिक गर्ल को पता चलता है कि बॉब का सुपर हीरो वाला ड्रेस यहाँ पर नहीं है। इसी कारण से वो एडना को फ़ोन करती है। वहीं दूसरी तरफ उस आइलैंड पे बॉब किसी का वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा रोबोट उसके सामने आ जाता है। लेकिन इस बार उस रोबोट के साथ एक और लड़का भी खड़ा था। ये लड़का वही था जो आज से 15 साल पहले एक छोटा सा बच्चा था जिसे बॉब ने डांट के भगा दिया था। वो लड़का बॉब को बहुत टॉर्चर करता है और उसे बताता है कि आज से 15 साल पहले तुमने मुझे हेल्प करने से मना कर दिया था और आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ कि अब मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। बॉब खुद को बचाता हुआ पानी के अंदर कूद जाता है और जब वो बाहर निकलकर एक गुफा में पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि उसके साथी को भी इस लड़के यानी सिंड्रोम ने ही मारा है। यहाँ दूसरी तरफ इलास्टिक गर्ल एडना से मिलती है तो एडना इलास्टिक गर्ल को उसकी पूरी फैमिली की कॉस्ट्यूम दिखाने लगती है कि उनके बच्चों के अंदर जितनी पावर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारी ड्रेसेस डिज़ाइन की हैं। ये हर कंडीशन को झेल सकती हैं, तुम भागो दौड़ो चाहे जल जाओ फिर भी इन्हें कुछ नहीं होगा। अब बॉब यहाँ से अपनी जान बचा के वापस उसी जगह पहुँचता है जहाँ पर सिंड्रोम रहता था। वो काफ़ी चालाकी से ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन थी और उसमें पासवर्ड लगा था। बॉब को पता चलता है कि इसके अंदर जितने भी सुपर हीरोज थे ये सभी को सिंड्रोम ने मार डाला। वहीं दूसरी तरफ इलास्टिक गर्ल परेशान हो रही थी कि बॉब किस मुसीबत में फंसा है तो एडना उसकी हेल्प करती है और बताती है कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे तुम ये पता कर सकती हो कि बॉब इस टाइम कहाँ पर है। जैसे ही इलास्टिक गर्ल वो बटन प्रेस करती है वैसे ही बॉब के पास में सिग्नल आता है और उस जगह की एक मशीन बॉब पर अटैक कर रही थी। इलास्टिक गर्ल को पता चल चुका था कि बॉब किस मुसीबत में है, इसलिए वो अपना कॉस्ट्यूम लेकर वहाँ से पैकिंग करके जाने वाली थी। लेकिन उसी टाइम पर उनके दोनों बच्चे भी देख लेते हैं कि मॉम कहाँ पे जा रही हैं। अब एडना इलास्टिक गर्ल को लेकर उसी आइलैंड पे पहुँचने वाले होते हैं जहाँ से बॉब का सिग्नल आ रहा होता है। यहाँ पर सिंड्रोम ने बॉब को पूरी तरह से बंदी बना रखा था। तभी इलास्टिक गर्ल को पता चलता है कि जेट में उसके दोनों बच्चे भी आ रहे हैं और छोटे वाले बच्चे को बेबी सिटर के भरोसे छोड़ आए हैं। लेकिन तभी सिंड्रोम उस जेट पे फायर करने लगता है। तभी जेट के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इलास्टिक गर्ल अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है और वो सभी पानी के अंदर गिर जाते हैं। इलास्टिक गर्ल उस ओशियन को पार करने के लिए अपने बेटे की मदद लेती है और अब वो सभी एक गुफा में बैठे थे। इलास्टिक गर्ल बोलती है कि मुझे तुम्हारे फादर के पास जाना पड़ेगा, तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर कोई भी मुसीबत आई तो तुम दोनों अपने पावर्स का यूज करोगे। इलास्टिक गर्ल भी अब सिंड्रोम के लैब में पहुंच जाती है। वो वहाँ के गार्ड्स को पंच मारती है, इसके बाद में उनसे एक्सेस कार्ड लेकर अंदर चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ डैश कैफ में घूम रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि जो रॉकेट लॉन्च हुआ था उसकी सारी गर्मी इस गुफा से निकल रही थी। वो दोनों वहाँ से निकलकर एक जंगल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इलास्टिक गर्ल ने बॉब को भी बचा लिया। इन दोनों को पता चलता है कि इनके बच्चे अब मुसीबत में हैं और अब चारों जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सिंड्रोम आकर फिर से चारों को अपनी पावर से पकड़ लेता है। वो बताता है कि अब पूरे शहर को कौन बचाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बचाऊंगा क्योंकि मैंने सारे सुपर हीरो को तो मार दिया और ये बड़ा सा रोबोट मैंने शहर में भेजा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे रिमोट कंट्रोल से चलता है। अब जब चारों वहाँ पे बंधे थे तभी वॉयलेट अपने पावर का यूज करती है और वहाँ से चारों के चारों निकल जाते हैं और चारों तरफ वो रोबोट पूरी तरह से शहर में तबाही मचा रहा था और सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है। वहाँ पर सिंड्रोम सबको बचाने के लिए पहुँच जाता है, जैसा कि उसने सोचा था कि वो खुद के रोबोट से तबाही मचाएगा और खुद ही आकर उस रोबोट से सबको बचाएगा ताकि वो सबके सामने सबसे अच्छा सुपर हीरो हो। लेकिन तभी रोबोट उल्टा उसे ही मारने लगता है और तभी वहाँ पर इनक्रेडिबल्स की फैमिली आ जाती है जहाँ पर रोबोट उन पर अटैक कर देता है। तभी लूशियस जो कि सुपर हीरो है वो भी वहाँ पर आ जाता है और सभी मिलकर उससे फाइट करते हैं और सब मिलकर उस रोबोट से फाइट करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हेलन को बेबी सीटर का कॉल आता है
और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अब चारों जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिंड्रोम ने उनके बेबी जैक को भी कब्जे में ले लिया होता है। वो कहता है कि तुमने मेरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय किया, अब मैं तुम्हारा करूँगा, तुम लोग घबराओ मत, मैं इसे सब दूंगा। और वो उसके साथ हवा में अपने जेट के पास ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैक भी अपने पावर का यूज़ करके उसे मारता है। मतलब जैक के पास भी सुपर हीरो वाली शक्तियाँ हैं, वो किसी का भी रूप ले सकता है, जिसे देख सिंड्रोम डर जाता है और वो जैक को छोड़ देता है, जिसे हेलन पकड़ लेती है। और बॉब गुस्से में गाड़ी उठा के सिंड्रोम को मारता है, जिससे उसका जेट ब्लास्ट हो जाता है और वो सब बच जाते हैं। फिर 3 महीने के बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वॉलेट के पास टोनी नाम का एक लड़का आता है जिसे वो पसंद करती है और साथ में वो पिक्चर जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं डैश जो कि स्कूल रेस में भाग लेता है, जहाँ पर उसकी फैमिली उसे प्रेज करती है। और जब वो ट्रॉफी जीतकर बाहर जाते हैं तभी वो देखते हैं कि एक बड़ा सा रोबोट शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंच गया है। और तभी इनक्रेडिबल्स फैमिली अपना मास्क पहन लेती है। मतलब अब ये सब के सब उससे लड़ने के लिए तैयार है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।